तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ सेकंड पेपर मेजर माइनर मैथ्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्लॉरिन प्रमेय के आधार पर है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए यूनिट बाय यूनिट। ये सब हम आप लोगों के लिए इसलिए बार बार बताते हैं ताकि आप लोग, जैसे कि कोई न्यू स्टूडेंट और उसने ये पहली बार वीडियो देखी, उसको नहीं पता कि कहाँ पे ऑल वीडियोस हुई हैं यूनिट बाय यूनिट की, नहीं तो मतलब प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 प्लेलिस्ट क्रिएट किए हैं जिसमें मेजर मैथ्स और मेजर माइनर मैथ्स है। ठीक है, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी गया है। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन हम 20 में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है अभी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हमने आप लोगों के लिए टेलर प्रमेय बताया है और मैक्लॉरिन और लेबनिज प्रमेय आप लोगों के लिए सब कुछ बता दिया है। और एक अभी जो जस्ट इसके पहले वाली वीडियो डली है अनंतस्पर्शी ज्ञात करने की मेथड, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि उसके बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो कुछ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग ध्यान से। ठीक है, tan इनवर्स x का मैक्लॉरिन श्रेणी प्रसार कीजिए। अब सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स हो वो अपन को एक्स का कोई फलन दिया हुआ है। तो देखो आप लोग के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लोग के लिए दिया गया है tan इनवर्स एक्स। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कितनी भी बार अवकलन हो, देखो इसका कितनी भी बार आप लोग अवकलन कर लीजिए, अवकलन आता जाएगा। ठीक है, इसको दे देते हैं आप लोग इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्लॉरिन प्रमेय होता क्या है, तो मैक्लॉरिन प्रमेय होता है यहाँ पे मैक्लॉरिन प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि तभी तो आप लोग को पता चलेगा कि आगे करना क्या है। ठीक है, और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा क्योंकि जब तक आप लोग वीडियो के एंड तक नहीं देखोगे आप लोग के जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्लॉरिन प्रमेय, टेलर प्रमेय और लेबनिज प्रमेय में से एक ना एक क्वेश्चन आप लोग के लिए पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्लॉरिन प्रमेय होता है आप लोग का, हमने लिखवाया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0। अब ये देखो जीरो क्या कह रहे हैं, ये यहाँ पे आप लोग के लिए एफ ऑफ एक्स दिया है अर्थात एक्स के स्थान पे 0 रख के यहाँ पे करना है। ठीक है, तो एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0। ठीक है, इसी प्रकार एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 एन। ठीक है, एन टाइम तक, क्योंकि एन कितनी भी बार आप कर लिए हो। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसके लिए आप लोग के लिए किस किस चीज की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, आप लोग ये देखो आप लोग के एफ ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, एफ डैश 0 की, एफ डबल डैश 0 की, एफ ट्रिपल डैश 0 की, तभी तो आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एफ ऑफ एक्स दिया है, यानी सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स दिया है, इसको आपको चाहिए क्या है एफ डैश 0, अर्थात ये आप लोग का क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालो, एफ डैश एफ ऑफ 0 निकाल लो। ठीक है, जब आप लोग एफ ऑफ 0 निकालोगे यहाँ से निकालते हैं अर्थात एक्स के स्थान पे क्या रखना है 0, tan इनवर्स अपना ये 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 0, यहाँ तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो ये tan 0 है ये tan 0 की वैल्यू होती ना। ठीक है, तो 10 से 10 अपना कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू अपन को क्या मालूम चल गई यहाँ पे कि 0 है। अब कई की वैल्यू चाहिए आप लोग के लिए एफ डैश 0 की, तो इसके पहले आप लोग के लिए क्या निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स अर्थात क्या है, ये डैश क्या कह रहा था अवकलन करना, तो एफ ऑफ एक्स आप लोग के लिए क्या दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का आप लोग अवकलन 11th 12th में पढ़ चुके हो। ठीक है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसका एक बार अवकलन करेंगे, एफ डैश का अर्थ क्या है इसका एक बार अवकलन करना। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग इसके लिए ऐसा लिख सकते हो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1। ये यहाँ पे जब नीचे था तो +1 की पावर थी, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 की पावर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे द्विपद प्रमेय लग रहा है क्या। ठीक है,
द्विपद प्रमेय क्या होता है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे द्विपद प्रमेय होता है, आप लोग द्विपद प्रमेय याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी ये आप लोग के लिए यूज में आ सकता है द्विपद प्रमेय से। तो ये होता है द्विपद प्रमेय 1 + x⁻⁻1 जब हो तो 1 - x + x² - x³ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के लिए -x³ प्लस आप लोग इन्फिनिटी तक जा सकते हो, ये कहलाता है द्विपद प्रमेय। यानी कि एक बार माइनस में, एक बार यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x² है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x² रखेंगे। अब देखो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f' x = हो जाएगा 1, तो ज्यों कहते हो माइनस x के स्थान पे क्या रखना है, x², क्योंकि ये द्विपद प्रमेय होता है। यहाँ x के स्थान पे क्या दिया हुआ है, x², ठीक है, प्लस x², x के स्थान पे x² रखेंगे, x² का स्क्वायर यानी x⁻⁴ आ जाएगा, -x³ यानी x² के ऊपर 3 की पावर आ जाएगी, 2 3 6 हो जाएगा यानी x6 आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो आप लोग को चाहिए किस चीज की वैल्यू, मैक्लॉरिन प्रमेय आप लोग देख सकते हो f' 0 चाहिए, और ये आप लोग का क्या निकला f'(x), अर्थात x के स्थान पे 0 रखना है, f'(0) 1 - 0, यहाँ पे x की 0 होगी, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे एन टाइम, यानी f'(0) की वैल्यू आप लोग के लिए क्या मिल गई, 1 आ गई। इसी प्रकार f" निकालेंगे। अब f" क्या होता है, जो f' आया है आप लोग ये देख सकते हैं, इसका एक बार और अवकलन, अभी ये एक बार अवकलन हुआ है, इसका एक और बार f"x चाहिए, ठीक है। तो f"x निकालेंगे आप लोग, तो कैसा लिखोगे, इसका 1 का तो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे x² का -2x प्लस 4x³ -6x⁵ प्लस n टाइम तक, ठीक है। आप लोग ये काम करो, मैक्लॉरिन प्रमेय को आप लोग इक्वेशन सेकंड दे दो, क्योंकि आप लोग इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आप लोग लिख सकते हो समीकरण 2 से आप लोग सभी की वैल्यू पुट करो, किस चीज की, f0 की, f'0 की, f"0 की, f'0 की। अब देखो आप लोग का यहाँ पे f'(x) आ गया ना। अब आप लोग को चाहिए किस चीज की वैल्यू, f'(0) की। f'(0) का अर्थ क्या है कि x के स्थान पे आप लोग के लिए 0 रखना है, ठीक है। तो ये तो देखो x के स्थान पे 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई में होगा, अर्थात f'(0) क्या आ जाएगा आप लोग का, 0 आ जाएगा, ठीक है।